Option Greeks. What is delta, theta, gamma, vega in options Greeks definitions? What do the Greek symbols mean in options? अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन ग्रीक्स व्हाट इज ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ग्रीक्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि डेल्टा, थीटा, गामा, वीगा ये सभी ऑप्शन की प्रीमियम पर असर डालते हैं, मतलब ऑप्शन प्रीमियम का मूल्य ऊपर नीचे करते रहते हैं। ऐसे में अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स की पूरी जानकारी नहीं है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान होना जाहिर सी बात है। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा आदि का क्या मतलब होता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में डेल्टा, गामा, वीगा, थीटा का उपयोग कैसे और कहां पर किया जाता है। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन ग्रीक कैसे काम करते हैं। साथ ही ऑप्शन ग्रीक को समझने के बाद आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से संबंधित बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए। इस पोस्ट को पूरा अंत तक जरूर पढ़िएगा। मैं वादा करता हूं इस पोस्ट के अंत तक आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं? ऑप्शन ग्रीक्स ऐसे ग्रीक हैं जो ऑप्शन प्रीमियम के मूल्य में बदलाव करते रहते हैं, मतलब ये ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस पर असर डालते हैं। डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा जैसे ऑप्शन ग्रीक्स ही ये तय करते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन का मूल्य कितना बढ़ेगा या गिरेगा। ऑप्शन ग्रीक्स मीनिंग। ऑप्शन ग्रीक्स का मतलब होता है वह ताकतें जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम को हर मिनट कम या ज्यादा करती रहती है। ऑप्शन ग्रीक्स 4 प्रकार के होते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा। एक अन्य ग्रीक भी होता है रो। ये सभी मिलकर कॉल और पुट ऑप्शन के प्रीमियम को लगातार ऊपर नीचे करते रहते हैं। डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा ऑप्शन ग्रीक्स क्या है? चलिए अब हम सभी ऑप्शन ग्रीक्स को एक एक करके समझ लेते हैं। 1. थीटा ये बताता है कि एक्सपायरी में जितना समय बचा हुआ है उसके आधार पर प्रीमियम की प्राइस में कितना बदलाव होगा। 2. डेल्टा ये बताता है कि ऑप्शन प्रीमियम की प्राइस किस दर से ऊपर नीचे होंगे, मतलब ऑप्शन के मूल्य में होने वाले बदलाव की दर को डेल्टा दर्शाता है। 3. गामा सिर्फ डेल्टा में होने वाले बदलाव को बताता है। 4. वीगा यह मार्केट की वोलेटिलिटी के आधार पर प्रीमियम के मूल्य में बदलाव को बताता है। ये तो थी चारों ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में संक्षिप्त में परिभाषा। अब आइए चारों ऑप्शन ग्रीक्स को एक एक करके विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी आपको कुछ भी समझ ना आया हो। मैं मानता हूं कि नए लोगों के लिए ऑप्शन ग्रीक्स को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होता है, लेकिन एक बार जब आप इन सभी के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे तो ऑप्शन ग्रीक्स आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। अब तक तो मैंने आपको केवल डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा की डेफिनेशंस के बारे में बताया है ताकि आपको इन सभी के बारे में आगे समझने में आसानी हो। असली आर्टिकल तो अब शुरू होता है, लेकिन इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपके लिए ऑप्शन ग्रीक्स को समझना क्यों जरूरी है। प्रत्येक ऑप्शन ट्रेडर को ऑप्शन ग्रीक्स को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं तो ऑप्शन के मूल्य में बेवजह ही बदलाव होता रहता है। जब आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पता होगा तो आपको ऑप्शन प्रीमियम में होने वाले बदलाव से हैरानी नहीं होगी। नए लोगों के मन में ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं और उनका जवाब कहीं ना कहीं ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर छुपा होता है। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए फ्राइडे को निफ्टी 18,000 पर चल रहा था और किसी ऑप्शन ट्रेडर ने उसी दिन 18,000 पर ही निफ्टी का कॉल ऑप्शन 200 रुपये में खरीदा, मतलब उसने ATM एट द मनी पर बाय किया। लेकिन अब वह इस 18,000 CE को सेल नहीं करता है, बल्कि अगले दिन के लिए ये सोचकर रख लेता है कि जब अगले दिन मार्केट बढ़ेगा तो बढ़े हुए दामों पर बेचकर प्रॉफिट कमा लूंगा। अब जैसा कि आपको पता है उसने शुक्रवार को कॉल ऑप्शन खरीदा, उसके बाद शनिवार और रविवार को मार्केट बंद रहता है। फिर जब सोमवार को मार्केट खुला तो उसने देखा कि जो 18,000 का कॉल ऑप्शन उसने खरीदा था, जिसके लिए उसने 200 रुपये प्रीमियम दिया था, अब सोमवार को निफ्टी अभी भी 18,000 पर ही है, लेकिन उसके प्रीमियम का प्राइस घटकर 160 रुपये का रह गया है। तो आखिर ऐसा कैसे हो गया? मतलब मार्केट नीचे भी नहीं गया, 18,000 पर ही रहा, फिर भी उसके ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस कम क्यों हो गया? हो सकता है यह आपका भी सवाल हो। इस सवाल का जवाब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस व्यक्ति ने शुक्रवार को निफ्टी का 18,000 CE खरीदा था, जिसके प्रीमियम की कीमत उस समय 200 रुपये थी। आपको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको लॉट में शेयर खरीदना पड़ता है और निफ्टी के एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, इसलिए उसे उस प्रीमियम को खरीदने के लिए 200 टाइम्स 50 = 10,000 रुपये देने पड़े होंगे। और जब सोमवार को वही 200 रुपये का प्रीमियम गिरकर 160 रुपये हो गया तो उसने देखा कि अब उसकी प्रीमियम की कुल वैल्यू 160 टाइम्स 50 = 8,000 रुपीज रह गई है, मतलब उसे बेवजह 2,000 रुपये का नुकसान हो चुका है। यहाँ पर हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि यह नुकसान उसको तब झेलना पड़ रहा है जब निफ्टी 18,000 पर ही है और उसने खरीदा भी 18,000 पर ही था। तो अब सवाल यह है कि उसके द्वारा खरीदे गए ऑप्शन की प्रीमियम की कीमत 200 रुपये से 160 रुपये यानी 40 रुपये क्यों गिर गई? हो सकता है कि यह सवाल आपका भी हो। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि कुल 3 सवाल हैं जिनका जवाब जानकर आप ऑप्शन ग्रीक्स को समझ जाएंगे। मैं वादा करता हूं उसके बाद आप ऑप्शन ग्रीक्स को कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहला सवाल यह है कि आपके द्वारा खरीदे गए निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऑप्शन प्रीमियम के दाम बिना किसी वजह के समय के साथ साथ कम क्यों होते जाते हैं? चिंता मत कीजिए, इसका जवाब मैं आपको आगे देने वाला हूं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो बहुत ज्यादा जरूरी है और काफी सारे लोगों के मन में होता है। दूसरा सवाल यह है कि अगर ऊपर दिए गए उदाहरण को ही लेकर चले लेकिन स्थिति थोड़ी चेंज कर दे, मतलब अगर सोमवार को निफ्टी 18,000 से 18,100 हो जाती है, मतलब 100 पॉइंट बढ़ जाती है, तो अब आपको मुझे बताना है कि निफ्टी के 100 पॉइंट ऊपर चले जाने से आपका प्रीमियम कितना रुपये बढ़ेगा। मतलब जो प्रीमियम आपने 200 रुपये में खरीदा था वह निफ्टी के 100 पॉइंट ऊपर मूव होने से कितना बढ़ जाएगा। हो सकता है आप कहें कि प्रीमियम की कीमत भी 100 रुपये ही बढ़ जाएगी। इसका सही जवाब मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा, लेकिन अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर।
अब तीसरा और आखिरी सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन तीनों सवालों के जवाब जानकर आप डेल्टा, डेल्टा, थीटा, थीटा, गामा, गामा, वेगा, वीगा इन सभी ऑप्शन ग्रीक्स को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तीसरा सवाल यह है कि शुक्रवार को जब आपने 18,000 सीई खरीदा तो उसी दिन आपके दोस्त ने 16,000 का सीई यानी कॉल ऑप्शन 2,200 रुपये के प्रीमियम पर खरीदा। अब की बार भी सोमवार को निफ्टी 100 पॉइंट ही ऊपर जाता है, तो अब आपको बताना है कि निफ्टी के 100 पॉइंट बढ़ने से 2,200 रुपये का ये प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा। चलिए अब इन तीनों सवालों के जवाब एक एक करके जान लेते हैं। इन सवालों के जवाब जानने के बाद आप ऑप्शन ग्रीक्स को अच्छे से समझ जाएंगे। पहले सवाल का जवाब। हमारा पहला सवाल ये था कि शुक्रवार को कोई 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीदता है जिसके प्रीमियम का प्राइस 200 रुपये होता है, मतलब वह 200 टाइम्स 50 इक्वल्स 10,000 रुपीज लगाता है। लेकिन सोमवार को वही कॉल ऑप्शन 160 रुपये का हो जाता है, जबकि निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं होती, मतलब निफ्टी 18,000 पर ही रहता है। फिर भी प्रीमियम के दाम 200 रुपये से गिरकर 160 रुपये क्यों हो जाते हैं? आइए अब इसका जवाब जानते हैं। आपको पता है गुरुवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी होती है, तो इतना समझ लीजिए कि आपने गुरुवार तक इस प्रीमियम को होल्ड करके रखा तो गुरुवार तक आपके लगाए गए 10,000 रुपये जीरो हो जाएंगे, फिर चाहे निफ्टी 18,000 पर ही रहे। मतलब निफ्टी 18,000 पर ही रहेगा, फिर भी गुरुवार तक आपका प्रीमियम का पैसा पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे ऑप्शन की एक्सपायरी डेट नजदीक आती जाती है वैसे वैसे आपकी प्रीमियम की वैल्यू भी कम होती जाती है, और यही कारण है कि आपका 200 रुपये का प्रीमियम 160 रुपये का हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन ग्रीक काम करता है, जिसे हम थीटा, थीटर कहते हैं। अब आइए थीटा को समझ लेते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स में थीटा क्या होता है? व्हाट इज थीटा ऑप्शन ग्रीक इन हिंदी? थीटा का मतलब होता है टाइम वैल्यू या टाइम डिके। हर ऑप्शन के अलग अलग ग्रीक्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है थीटा। आपको पता है या तो हम ऑप्शंस को बाय करते हैं या तो सेल करते हैं। जो थीटा होता है वह ऑप्शन बायर का तो नुकसान करता है, लेकिन ऑप्शन सेलर का फायदा करता है, मतलब थीटा ऑप्शन सेलर के पक्ष में होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन विक्रेता के लिए थीटा पॉजिटिव होता है, जबकि ऑप्शन खरीदार के लिए नुकसानदायक है। लेकिन क्यों? जैसे जैसे समय बीतेगा और अगर निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं हुई तो ऑप्शन खरीदने वाले को नुकसान होता रहता है, क्योंकि उसके प्रीमियम का प्राइस धीरे धीरे कम होता जाता है, भले ही निफ्टी उतने ही पॉइंट पर हो। और इसी के द्वारा ऑप्शन सेलर को फायदा होता है। लेकिन कैसे? आइए जानते हैं। आप जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो कॉल या पुट ऑप्शन आप खरीदते हैं उसे ऑप्शन सेलर्स बेचते हैं, तो जरा सोचिए ऑप्शन सेलर को कैसे फायदा होता होगा। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आप अपने दोस्त को कुछ दिन के लिए पैसे उधार देते हैं तो आप शर्त रखते हैं कि कुछ दिन बाद जब वह पैसा लौटाएगा तो उसे आपके पैसे पर कुछ ब्याज देना पड़ेगा। ठीक इसी तरह ऑप्शन सेलर भी थीटा के रूप में आपसे ब्याज लेते हैं ऑप्शन प्रीमियम की कीमत कम करके। भले ही मार्केट में कोई मूवमेंट ना हो, लेकिन जो प्रीमियम आपके पास पड़ा हुआ है उसका एक तरह से ब्याज बढ़ता जाता है, जो कि प्रीमियम के मूल्य में होने वाली कमी के रूप में ऑप्शन बायर को भुगतना पड़ता है। उम्मीद करता हूं अब आप थीटा, थीटर को समझ गए होंगे और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि समय बीतने के साथ साथ ऑप्शन प्रीमियम की कीमतें भी थीटा की वजह से ही कम होती हैं। मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग वाली पोस्ट में बताया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक आदमी का नुकसान दूसरे का फायदा होता है, मतलब जब ऑप्शन बायर को नुकसान होता है तभी ऑप्शन सेलर्स पैसा कमाता है, और इसी तरह इसका उल्टा भी होता है। आपको बता दूं कि जब आप ऑप्शन खरीदते हैं तो आपके फेवर में यानी बाइंग साइड में प्रॉफिट की संभावना 33% होती है और 67% प्रॉफिट की संभावना ऑप्शन सेलर की होती है। क्योंकि अगर मार्केट कहीं पर भी नहीं गई, मतलब एक ही रेंज में फंसकर रह गई, अर्थात मार्केट साइडवेज ही चलती रही, तो भी ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा। तो अगर आपको थीटा से बचना है तो आप क्या कर सकते हैं? और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कॉल ऑप्शन को बाय करें, बल्कि आप पुट ऑप्शन को सेल भी तो कर सकते हैं। और जैसे ही आप पुट ऑप्शन को सेल करते हैं तो आपको फायदा होगा, क्योंकि एक तो आपको फायदा होगा मार्केट की डायरेक्शन का, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो पुट खरीदने वाले का नुकसान होगा, लेकिन अगर आपने पुट सेल किया तो आपको फायदा होगा, और साथ ही आपको टाइम डिके का भी फायदा मिलेगा। और यही थीटा, थीटर का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो अब आप पहले सवाल का जवाब तो जान ही चुके होंगे कि आखिर गुरुवार के दिन तक मार्केट के बिना मूव हुए भी प्रीमियम की कीमत जीरो क्यों हो जाती है, जिसका कारण थीटा है। मतलब अगर आपके पास कोई ऑप्शन कॉल या पुट पड़ा हुआ है तो वह टाइम डिके के कारण आपके पैसे का नुकसान कर रहा है, इसलिए जितना जल्दी मार्केट ऊपर जाए आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट हो तो 18,000 का निफ्टी आपके ब्रेक इवन से ऊपर जाना चाहिए। मतलब अगर आपने 18,000 सीई को 200 रुपये के प्रीमियम पर खरीदा तो जब मार्केट 18,000 जोड़ 200 यानी जब निफ्टी 18,200 से ऊपर जाना शुरू होगी, केवल तभी आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा। इसका मतलब है कि प्रीमियम के जिस प्राइस पर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी का कॉल या पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट आने के बाद ही आपको फायदा होगा। लेकिन सेलर चाहता है कि मार्केट कहीं न जाए, 18,000 पर ही रहे, ताकि आप अपने खरीदे गए कॉल या पुट ऑप्शन को बढ़ने की आशा में अपने पास होल्ड करे रहे, और एक्सपायरी वाले दिन तक अगर मार्केट साइडवेज ही रही तो आपका पूरा प्रीमियम का पैसा सेलर की जेब में चला जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपने 200 रुपये का सीई खरीदा था और मार्केट 200 पॉइंट ऊपर भी चली आती है तब भी आपको तो कोई फायदा होगा नहीं और सेलर को नुकसान भी नहीं होगा। अब तक आपने पहले ऑप्शन ग्रीक थीटा के बारे में समझा, अब समझते हैं दूसरे ऑप्शन ग्रीक डेल्टा के बारे में। ऑप्शन ग्रीक्स में डेल्टा क्या होता है? व्हाट इज डेल्टा ऑप्शन ग्रीक? याद करो मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा था कि अगर निफ्टी 18,000 से बढ़कर 18,100 हो जाता है तो जो प्रीमियम आपने 200 रुपये में खरीदा था अब वह कितने का हो जाएगा? मतलब निफ्टी के 100 पॉइंट बढ़ने पर आपका प्रीमियम कितने रुपए बढ़ेगा? यही मेरा दूसरा सवाल था। अगर आपको डेल्टा के बारे में पता है तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे देंगे। आइए अब डेल्टा बारे में जानते हैं। डेल्टा आपको बताता है कि किसी अंडरलाइंग एसेट निफ्टी या बैंक निफ्टी के मुकाबले उसके प्रीमियम की वैल्यू कितनी गुना बढ़ेगी।
डेल्टा की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है जो एटीएम, आईटीएम और ओटीएम पर अलग अलग होती है। ऑप्शंस डेल्टा वैल्यू आईटीएम इन द मनी 0.5 से 1, एटीएम एट द मनी 0.5, ओटीएम आउट द मनी 0 से 0.5। चलिए अब डेल्टा की मदद से ऊपर दिए गए सवाल का जवाब देते हैं। अब आपको पता है कि एटीएम एट द मनी पर डेल्टा की वैल्यू 0.5 होती है और निफ्टी भी आपने मार्केट प्राइस 18,000 यानी एटीएम एट द मनी पर ही खरीदा था जो कि 100 पॉइंट बढ़कर 18,100 हो चुका है। तो एटीएम पर प्रीमियम की वैल्यू निकालने के लिए आपको जितना पॉइंट बढ़ा है उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस प्रकार प्रीमियम की वैल्यू बढ़ जाएगी 100 टाइम्स 0.5 इक्वल्स 50 रुपये, मतलब प्रीमियम 200 से बढ़कर 250 रुपये हो जाएगा। अगर यही प्रीमियम आपने एटीएम की बजाय आईटीएम या ओटीएम पर खरीदा होता तो इसकी वैल्यू कुछ और होती। मैंने आपसे तीसरा सवाल ये पूछा था कि अगर अभी मार्केट 18,000 पर चल रहा है और किसी ने 16,000 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदा जिसका प्रीमियम 2,200 रुपये था, तो मार्केट के 100 पॉइंट बढ़ने से 2,200 रुपये का ये प्रीमियम कितना रुपये बढ़ जाएगा। ये दूसरे सवाल से मेल खाता है, लेकिन यहाँ पर बात आईटीएम की चल रही है ना कि एटीएम की, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। अगर इन द मनी आईटीएम पर डेल्टा देखें तो 0.5 से 1 होता है, तो अब आप प्रीमियम का प्राइस कितना बढ़ेगा ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि डेल्टा 0.5 से लेकर 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि आईटीएम कर्व मार्केट से जितना दूर होता चला जाएगा तो वह 1 की तरफ बढ़ता जाएगा और यह जितना नजदीक होगा तो वह 0.5 की तरफ आता चला जाएगा। 18,000 के मार्केट पर 16,000 का सीई खरीदना मतलब ये काफी डीप आईटीएम है, इसलिए इसके लिए डेल्टा 1 मान लेते हैं। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा आदि की एग्जैक्ट वैल्यू आप अपनी ब्रोकर ऐप अपस्टॉक्स ज़ीरोधा में जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाने पर प्रीमियम का प्राइस 100 रुपये ही बढ़ेगा, क्योंकि 100 टाइम्स 1 इक्वल्स 100 जो कि डेल्टा है। इसी प्रकार आप ओटीएम के लिए भी डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको दूसरा ऑप्शन ग्रीक डेल्टा समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन ग्रीक गामा पर। ऑप्शन ग्रीक्स में गामा क्या होता है, व्हाट इज गामा ऑप्शन ग्रीक। गामा को समझने के लिए आइए एक उदाहरण देखते हैं। मान लो अभी निफ्टी 18,000 पर ही है, लेकिन अब आप कहते हो कि मैं 18,500 का कॉल ऑप्शन सीई खरीदूंगा। एटीएम पर इसका प्रीमियम 200 रुपये का है, तो आप कहते हो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ओटीएम पर यह 18,500 का सीई 50 RS का है, इसलिए मैं तो 50 रुपये में लूंगा। तो आपने कुल पैसे लगाए 50 टाइम्स 50 इक्वल्स 2,500 रुपीज। यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि निफ्टी का एक लॉट 50 रुपये का होता है। अब अगर निफ्टी 500 पॉइंट बढ़ गई, मतलब 18,000 से बढ़कर 18,500 हो गई, तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा। अब आप बोलोगे कि यह तो हम डेल्टा की मदद से निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने ओटीएम पर खरीदा था जिस पर डेल्टा 0 से 0.5 के बीच होता है। अब 0 से 0.5 के बीच एग्जैक्ट क्या होगा, आपको अपस्टॉक्स या ज़ीरोधा पर आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दिख जाएगी, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए 0.2 है, तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा 500 टाइम्स 0.2 इक्वल्स 100 रुपये। मतलब जो प्रीमियम आपने 50 रुपये में खरीदा था अब वह 100 रुपये बढ़कर 150 रुपये का हो जाएगा। इस प्रकार आपके निवेश की कोई वैल्यू जो कि पहले 2,500 रुपये थी अब वह बढ़कर 150 टाइम्स 50 इक्वल्स 7,500 रुपीज हो जाएगी। मतलब आपको सीधा 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब आपका पैसा 3 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा 500 पॉइंट का मूव आना भी जरूरी है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब अगर निफ्टी 18,500 से 18,700 तक जाती है तो क्या अभी प्रीमियम का प्राइस 0.2 के हिसाब से ही बढ़ेगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर तो 18,500 पर एटीएम एट द मनी आ चुकी है, इसलिए अब इसकी कैलकुलेशन 0.2 से नहीं बल्कि 0.5 से होगी। इस प्रकार 200 पॉइंट 18,500 से 18,700 बढ़ने पर प्रीमियम बढ़ेगा 200 टाइम्स 0.5 इक्वल्स 100 रुपये। पहले जब 18,000 से 18,500 तक गया तो प्रीमियम का प्राइस 50 रुपये से 150 रुपये हो गया, और अब एटीएम पर आने के बाद 200 पॉइंट और बढ़ गया, जिससे प्रीमियम 0.5 की दर से बढ़ा जो कि 100 रुपये बढ़ा। तो अब प्रीमियम का प्राइस 150 जोड़ 100 इक्वल्स 250 रुपये हो जाएगा। सोचकर देखिए, आपने प्रीमियम 50 रुपये पर खरीदा था जो कि अब बढ़कर 250 रुपये हो चुका है, मतलब आपका पैसा 5 गुना हो गया। लेकिन ये तब होगा जब मार्केट 18,000 से बढ़कर 18,700 तक चला गया और आपने कॉल ऑप्शन 18,500 ओटीएम पर खरीदा होता। मुझे पता है अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे डिसाइड होगा कि डेल्टा कब 0.5 होगा और कब 0.2। इसका जवाब है तीसरा ऑप्शन ग्रीक गामा। जी हाँ, डेल्टा में बदलाव की दर को ही गामा कहते हैं। मतलब ये जो बार बार डेल्टा की दर बदलती है, कभी 0.5 से कैलकुलेशन होती है तो कभी 0.2 से और कभी 1 से, तो डेल्टा में होने वाले इसी बदलाव को गामा बताता है। मतलब डेल्टा में कब कितना बदलाव होगा इसे बताने का काम गामा का है। ऊपर उदाहरण में आपने देखा कि पहले जब ओटीएम पर निफ्टी 18,000 से लेकर 18,500 तक गया तो डेल्टा की कैलकुलेशन 0.2 के हिसाब से हुई। फिर 18,500 से 18,700 तक गया तो डेल्टा की कैलकुलेशन 0.5 के हिसाब से हुई। अब अगर मान लो निफ्टी 19,000 तक चला जाता है तो डेल्टा की कैलकुलेशन शायद 1 के हिसाब से होगी। तो डेल्टा में ये जो बार बार बदलाव होते हैं इसे गामा दर्शाता है। पहले आपने पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि डेल्टा को कब किस प्राइस के बाद चेंज करना है, तो यह आपको गामा बताएगा। मैं आशा करता हूं आपको गामा को भी समझ गए होंगे। अब समझते हैं हमारे सबसे आखिरी ऑप्शन ग्रीक के बारे में, जिसका नाम है वेगा। ऑप्शन ग्रीक्स में वेगा क्या होता है, व्हाट इज वेगा ऑप्शन ग्रीक।
आपने देखा होगा कि कई बार मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उस समय ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस घटने की बजाय बढ़ते रहते हैं। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि सुबह 9:30 बजे जो प्रीमियम आपने 200 रुपए में खरीदा था, 2 बजे तक मार्केट साइडवेज ही चलती रही, लेकिन आपका प्रीमियम 220 रुपए का हो गया। इसका कारण है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी। तो मार्केट की इसी वोलेटिलिटी के कारण प्रीमियम की कीमतों में होने वाले बदलाव को ही वेगक कहते हैं। वोलेटिलिटी हमेशा बायर के पक्ष में काम करती है, मतलब जब मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, जैसे बजट के समय मार्केट काफी वोलेटाइल होता है, तो उस समय बायर्स का फायदा होता है, क्योंकि इससे सेलर्स की बजाय बायर्स को प्रॉफिट होता है। आशा करता हूं अब आप वेगक का कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं अब आप चारों ऑप्शन ग्रीक, थीटा, डेल्टा, गामा, वेगक के बारे में समझ चुके होंगे। ऑप्शन ग्रीक से संबंधित जरूरी बातें। मान लीजिए अगर आज बुधवार है और निफ्टी 18,200 पर चल रहा है, जिसका प्रीमियम 100 रुपए है। अगर कल गुरुवार एक्सपायरी वाले दिन को मार्केट कहीं नहीं जाता है, मतलब 18,200 पर ही रहता है, तो आपका ये 100 रुपए का प्रीमियम जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक दिन पहले किसी भी सीई या पे के प्रीमियम का प्राइस 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपीज या 500 रुपए कितना भी हो, ध्यान रखें गुरुवार को मार्केट नहीं बढ़ता है तो उस प्रीमियम की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि टीएमआई, टीएम या ओटीएम पर आप जो कॉल या पुट ऑप्शन खरीदते हैं और उसके लिए जो प्रीमियम देते हैं, उस प्रीमियम की दो वैल्यू होती है, एक टाइम वैल्यू, 2 इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आपने प्रीमियम 100 रुपए पर खरीदा है तो समझ जाइए यह उस प्रीमियम की टाइम वैल्यू है, क्योंकि प्रीमियम की इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो होती है, मतलब उसकी अपनी कोई रियल वैल्यू नहीं होती है। आप जितना भी प्रीमियम देकर किसी अंडरलाइंग एसेट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स को खरीदते हैं, तो उस प्रीमियम का जो प्राइस होता है वह उसकी टाइम वैल्यू होती है, जो कि एक्सपायरी डेट नजदीक आने के साथ साथ कम होती जाती है। जिस प्रकार से साइडवेज मार्केट से ऑप्शन सेलर को फायदा होता है, उसी प्रकार वोलेटाइल मार्केट से ऑप्शन बायर को फायदा होता है। मतलब मार्केट में जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी होगी वह ऑप्शन बायर के पक्ष में काम करेगी। अगर आपके मन में ऑप्शन ग्रीक से संबंधित कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर आपको इस पोस्ट में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के किस टॉपिक पर कंप्लीट आर्टिकल चाहते हैं, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए।